हेलो क्लास 7th आपका ये लेसन है सेकंड बुक का एन एलियन हैंड का ब्रिंगिंग अप करी। ये सेकंड लेसन है, ठीक है। कैरी ए 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट। कैरी कहता है कि एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट होता है। लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर। उसका अपना जो उसका 9 साल का कीपर था रखवाला, उसके साथ वो पलता है और बड़ा होता है, ठीक है। उसके साथ ही रहता है और उसके साथ ही बड़ा होता है। कैरी डजंट ईट मच। कैरी ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स ए डे। केवल 16 किलोग्राम से जो स्वादिष्ट टहनी होती है वो खाता है एक दिन की। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, खेलने वाला है और सेंसिटिव भी है। कैरी सेव्स ए बेबी फ्रॉम ड्रोनिंग। ये इनकी भावनात्मक है वो एक तरह से। और कैरी ने एक बच्चे को बचाया डूबने से। कैरी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of। कैरी है एलिफेंट है, वो 5 महीने का है जब मेरे को उसकी देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया था। आई वॉज 9 years old, मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। और मैं अगर पंजों पर खड़ा हो जाऊँ तो मैं उसकी पीठ तक पहुँच जाता। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वो 2 साल तक वैसा का वैसा बना रहा। वी ग्रीव टुगेदर, हम दोनों साथ बढ़ रहे थे। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट That is probably why I never found out just how tall he was। और इसी वजह से मुझे नहीं लगा कि वो कितना बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो भी ग्रोथ हो रही थी उस बच्चे की भी। ही लिव्ड इन ए पवेलियन, वो एक पवेलियन में रहता है। अंडर ए थैच्ड रूफ, जिसके ऊपर एक छत होती है, यानी कि घास फूस की जो छत होती है उसको थैच्ड रूफ कहा जाता है। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री, जो एक घने पेड़ों पर स्टम्प्स जो ठूठ होते हैं उनके ऊपर टिकी होती हैं। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन, इसलिए कि वो गिरे नहीं। वैन कैरी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, जब कैरी जो पोल्स होते हैं उनके साथ टकराए तब। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। उनमें से सबसे पहले एक चीज़ थी कि कैरी ने एक बच्चे को डूबने से बचाया। कैरी डिड नॉट ईट मच, कैरी ज़्यादा नहीं खाता था। बट ही नेवरदीलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विक्स, परंतु यद्यपि उसको 40 pounds ऑफ ट्विक्स ए डे टू चीव एंड प्ले। उसको यानी कि 40 pounds ट्विक्स की ज़रूरत होती थी। 40 pounds जो टहनियाँ होती हैं उसकी ज़रूरत होती थी चबाने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग। हर दिन मैं उसको मॉर्निंग में नदी तक ले जाता था। फॉर हिज बाथ, उसके स्नान के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, और वो रेत के किनारे लेट जाता था। वाइल आई रब्ड हिम, जब मैं उसके रगड़ता था विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन ओवर, 1 घंटे तक जो नदी है उसका साफ रेत। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो लंबे समय तक पानी में बना रहता। ऑन कमिंग आउट ऑफ हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी, और जब वो बाहर आता तो उसकी चमड़ी कैसी चमकती, एबोनी की तरह चमकती रहती थी, ठीक है। सो ही वुड स्क्वील विद प्लेजर, इसलिए वो खुशी से चिल्लाता। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे मैं पानी उसकी पीठ पर डालता था तब। देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर, तब मैं उसको कान से पकड़ करके ले जाता। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका होता है एक हाथी को लीड करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और मैं उसको जंगल के उस किनारे पर छोड़ देता। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लूसियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, और इसलिए मैं उसके लिए कुछ डिनर के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लाने के लिए चला जाता। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विक्स, किसी को भी एक बहुत पैना हथियार चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए इन ट्विक्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, आधा घंटा लग जाता मुझे हथौड़े को हथौड़ा नहीं सॉरी भाई, उसको कुल्हाड़ी को पहनाने के अंदर, कुल्हाड़ी को पैना करने के लिए। बिकॉज इफ़ ए ट्विग इज़ मल्टीलेटेड,
क्योंकि यदि एक टहनी होती है उसके 2-3 इनकी मल्टीलेटेड हो जाती है, वो 2-3 टुकड़ों में बढ़ जाती है, इनकी एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। तो फिर एक कोई हाथी होता है वो उसको हाथ नहीं लगाता है। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी। कैरी के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लाना और उनकी शाखाओं को लाना आसान नहीं होता था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। और मैं कैरी के लिए सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ जाता था उसके लिए स्वादिष्ट और सॉफ्ट इनकी नरम ट्विग्स टहनियाँ लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बानियन ट्री, क्योंकि वो बहुत शौकीन था बानियन जो ट्री था, विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो कि एक लीव्स इनकी कैथेड्रल ऑफ लीव्स की तरह था, इस तरह से बड़ा हो रहा था वो। एंड ब्रांचेस और उसकी शाखाओं। आई वॉज गेदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। मैं किसी जो बसंत ऋतु का दिन होता है मार्च में, उस दिन मैं इसको इकट्ठा करूँगा। व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी, तभी मैंने सोचा कि किसी दिन मैं इसको इकट्ठा कर रहा था, कहते हैं मार्च के अंदर बानियन ट्री की शाखाओं को इकट्ठा कर रहा था। तभी एक दिन उसने कैरी को उसको बुलाते हुए सुना, कॉलिंग टू मी इन ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ऐसी वह स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। मुझे एक एलिफेंट की बजाय बच्चे की सी ज़्यादा आवाज़ सुनाई थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मैंने सोचा कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है, हर्टिंग हिम। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतर आया। एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और उस जंगल के किनारे तक बहुत तेज़ दौड़ कर आया। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वो वहाँ नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने सब कहीं देखा। बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु मैंने उसे नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के नज़दीक गया। एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस, मैंने किसी काली चीज़ को स्ट्रगल करते हुए देखा तलहटी पर। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और तब ये ऊपर उठती आ रही थी, और ये मेरे हाथी का जो सूंड था, ठीक है, सूंड था। आई थॉट ही वॉज ड्रोन, मैं सोचा वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि मैं ऐसा आया था क्योंकि मैं उसको पानी में कूद नहीं सकता था और उसको बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो 400 pounds का था। सिंस ही वॉज मच हायर, क्योंकि वो मुझसे कहीं बड़ा था देन आई, मेरे से भी। बट आई सा हिम हिज बैक राइज अबोव, लेकिन मैंने उसकी पीठ को ऊपर आते हुए देखा, अबोव द वाटर, पानी से। एंड द मोमेंट ही कोट माई आई, और उस क्षण उसने मेरी आंखें एकदम से उसके ऊपर पड़ती हैं। ही बिगेन टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और वो चिंगाड़ना शुरू कर देता है और किनारे तक संघर्ष करता है। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पस्ड मी इनटू द वाटर, और तब चिंगाड़ते हुए उसने मेरे को पानी में धकेल दिया। एज आई फेल्ट इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं नाले में पहुंचा। आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने एक बच्चे को देखा पानी की तलहटी में, नदी में। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, उसने अभी उस पानी के इनकी तलहटी को बिल्कुल छुआ नहीं था, थोड़ा सा ऊपर था वो। बट वॉज समवट एफ्लोट, पर थोड़ा सा तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, मैं पानी की उस तलहटी के ऊपर आता हूँ और सांस लेने के लिए। एंड देयर कैरी वॉज स्टैंडिंग, जहाँ कैरी खड़ा रहता है। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसके पैर थे, वो क्या थे, जो रेत था उसके अंदर बिल्कुल जमे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसकी सूंड थी वो फैली हुई थी जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हो। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, मैंने एक बार फिर से डुबकी लगाई और बच्चे को बाहर ले आया, ड्राउनिंग बॉय, डूबते हुए बच्चे को।
सो द सरफेस तलहटी के ऊपर, बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, परंतु एक अच्छा स्विमर नहीं होने के नाते आई कुड नॉट स्विम एशोर, किनारे तक नहीं तैर सका, एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो नदी का धीरे धीरे जो पानी था वो भी मुझे पीछे धकेल रहा था।